पर इसका इतिहास प्रारंभ करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना बहुत सारा प्यार हमें दीजिए। तो आइए हम आपको ले चलते हैं भिंड की यात्रा की ओर। भिंड भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है। यह जिला चंबल नदी के पास में ही स्थित है। भिंड का जिक्र हो और चंबल के बागियों का जिक्र ना हो या तो कुछ अजीब ही लगेगा। और जब भिंड मुरैना एक साथ आए तब शुरू होता है चंबल के बागियों का इतिहास। लेकिन आज हम आपको भिंड का एक गौरवमय इतिहास बताने जा रहे हैं जो आपने कहीं और नहीं सुना होगा। भिंड जिले का इतिहास उस काल से जुड़ा है जब भारत में वेद लिखे जा रहे थे। जी हाँ, भिंड का प्रारंभिक इतिहास वैदिक युग से मिलता है। वैदिक युग में यह क्षेत्र ययाति के पुत्र यदु द्वारा शासित था। यह भिंड का क्षेत्र उस समय चेदी महाजनपद का अंग था। यह यमुना नदी के इस पार का क्षेत्र था जिसमें चंबल, बेतवा, कैन आदि नदियां, बुंदेलखंड, चंबल आदि क्षेत्र सम्मिलित थे। चेदी नाम कई पुराणों, बुद्ध ग्रंथों एवं महाभारत में आता है। रामायण काल का भी एक जुड़ाव भिंड से माना जाता है। गोवध के जमधारा गांव में रेणुका मंदिर स्थित है। माना जाता है इसे स्वयं परशुराम ने स्थापित किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार यदु के वंशजों को आगे चलकर है वंश ने हराकर चेदी पर अधिकार कर लिया, किंतु उनका अधिकार बहुत अधिक समय तक ना रहा। यदुवंश की ही एक विदर्भी शाखा के शासक कनिष्क नामक राजा ने चेदी पर अधिकार कर लिया एवं हययों को परास्त कर दिया। महाभारत काल के दौरान यह क्षेत्र कुरुवंश के हाथ में आ गया। राजा वसु ने इस क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से यह क्षेत्र यादवों से छिनकर कुरु वंश के हाथ में आ गया। इसी कुरु वंश में आगे चलकर शिशुपाल हुआ जो भगवान श्री कृष्ण का समकालीन था। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के समय भिंड क्षेत्र का राजा शिशुपाल था। भिंड का जुड़ाव महाभारत के एक और अहम पात्र से है और उन्हीं के नाम पर भिंड का नाम भी पड़ा है और वो है महर्षि विभंदक। उन्हें बिंडी ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत के वन पर्व में इसकी चर्चा है। यह महर्षि श्रृंगी के पुत्र थे एवं इनका आश्रम कौशिकी देव नदी के समीप था, जिसे विद्वानों ने क्वारी नदी स्वीकार किया है। इनका आश्रम आज भी भिंड में मौजूद है। पांडवों ने अपने वनवास के दौरान कुछ समय इनके आश्रम में व्यतीत किया था। पृथ्वीराज रासों में वर्णित है कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने चंदेलों के विरुद्ध अभियान के समय कुछ समय विभंदक ऋषि के आश्रम में व्यतीत किया था, यानी कि बिताया था, और पास में ही वनखंडेश्वर मंदिर को भी स्थापित किया था। महाभारत के दौरान शिशुपाल भगवान कृष्ण द्वारा परास्त हुआ। उसके बाद यह क्षेत्र पांडवों के अधीन आ गया। उसके बाद लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह क्षेत्र नंद वंश के अधीन आ गया। नंदों के बाद इस क्षेत्र पर 3री सदी ईसा पूर्व में मौर्यों का शासन प्रारंभ हुआ। मौर्यों की शासन की पुष्टि भिंड के पास गुज्जर्रा से मिले अशोक के शिलालेख से भी होती है। मौर्यों के बाद यह क्षेत्र शुंगों के अधीन आया। शुंगों ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था। शुंगों के बाद प्रथम शताब्दी ईस्वी में यह क्षेत्र नागवंशों के अधीन आ गया।
नागवंश का उल्लेख महाभारत में भी आता है। उसके बाद इस पूरे क्षेत्र पर कुषाण वंश का शासन प्रारंभ हुआ। कुषाणों ने उत्तर भारत के एक बड़े भूभाग पर अधिकार प्राप्त किया। कुषाणों के पतन के बाद इस क्षेत्र पर पुनः नाग शासकों ने राज्य स्थापित किया। लगभग द्वितीय सदी ईस्वी में नाग राजवंश के सिक्के भिंड के अकौदा एवं गोहद से भी प्राप्त हुए हैं, जिससे उनके शासन की पुष्टि होती है। इसके बाद इस क्षेत्र में चौथी सदी में गुप्तों ने, 5वीं एवं 6वीं सदी में हुणों ने एवं 7वीं शताब्दी में वर्धन वंश का शासन रहा। वर्धन वंश के बाद यहाँ गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन प्रारंभ हुआ। 8वीं से 10वीं सदी के दौरान प्रतिहार काल में कई मंदिरों का निर्माण भिंड में हुआ। कुछ इस प्रकार मंदिरों के नाम है: बोरेश्वर मंदिर, दुल्हागन देवी मंदिर, चोमहो, सूर्य मंदिर, भारौली, शिव मंदिर, डांग, विष्णु मंदिर, बहत आदि प्रमुख हैं। इसके बाद कच्छप घात वंश द्वारा इसका शासन इस क्षेत्र पर प्रारंभ हुआ, जो कि लगभग 12वीं सदी तक रहा। कच्छप घातों के समय भी कई मंदिरों के निर्माण हुए, जिनके प्रमुख रूप से शिव मंदिर सीताराम की लावण, शिव मंदिर छिमका, शिव मंदिर बरखरी आदि प्रमुख हैं। कच्छप घात वंश के बाद यहाँ सल्तनत काल प्रारंभ हुआ एवं 13वीं सदी में यहाँ क्षेत्र मुस्लिम शासकों के अधीन रहा। गौरी, खिलजी, तुगलक, लोधियों से होता हुआ यह क्षेत्र 16वीं सदी में मुगलों के हाथ में आ गया। भिंड जिला उस समय आगरा सूबे में एक जागीर था, किंतु 18वीं सदी के प्रारंभ में भिंड के जागीरदार भदौरिया शासक मुगलों के कमजोर पड़ते ही स्वतंत्र हो गए। भदौरिया राजा भिंड के अटेर के पास लगभग 10वीं सदी में जागीरदार के रूप में शासन करते रहे थे, किंतु बाद में इन्होंने स्वयं का शासन स्थापित कर लिया। भदौरिया शासकों में बदन सिंह, महासिंह, कल्याण सिंह, गोपाल सिंह आदि का नाम प्रमुख है। इन शासकों ने स्वयं की मूर्ति भी बनवाई, जो कि आज भी ASI म्यूजियम ग्वालियर में रखी हुई है। महाराजा गोपाल सिंह ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार ग्वालियर, धौलपुर, इटावा तक कर दिया था। यहाँ पर गोहद के जाट राजाओं का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। गोहद भी भिंड जिले की ही एक तहसील है। सन 1505 ईस्वी के आसपास उस समय के ग्वालियर के महाराजा मान सिंह ने गोहद के जागीरदार एक जाट राजा सिंह देव द्वितीय को दी थी। सन 1703 ईस्वी में राजा भीम सिंह ने अतर के भदौरिया को हराकर पूर्ण रूप से गोहद पर शासन स्थापित कर लिया था। भीम सिंह राजा ने कुछ समय के लिए ग्वालियर तक अपना शासन कायम किया था। उनकी छतरी आज भी ग्वालियर दुर्ग पर मौजूद है। इनके बाद राजा छतर सिंह हुए, किंतु यह सिंधियाओं के द्वारा परास्त हुए एवं यह क्षेत्र सिंधियाओं के अधीन आ गया। जाट राजाओं द्वारा निर्मित गोहद दुर्ग, नया महल, लक्ष्मण तलैया आज भी मौजूद है। अब फिर से भदौरिया राजवंश पर हम आते हैं। सन 1736 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने भिंड पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। 1737 में पुनः मल्लाराव होलकर द्वारा इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। मल्लाराव होलकर की छतरी आज भी आलमपुर भिंड में मौजूद है। बाद में यह क्षेत्र सिंधिया राजवंश के अधीन आ गया। 1805 में अंग्रेजों से संधि के बाद यह पूरा क्षेत्र दौलत राव सिंधिया के अधीन आ गया एवं भदौरिया राजा इनके जागीरदार बनकर यहाँ शासन करते रहे। भदौरिया शासक द्वारा भिंड जिले में कई निर्माण कार्य कराए गए, जिनमें से प्रमुख रूप से देवी मंदिर अटेर, पुराना महल, भिंड का किला, शिव मंदिर अटेर एवं विश्वविख्यात अटेर का दुर्ग प्रमुख है। अटेर दुर्ग आज भी भदौरियाओं की आन बान शान में नतमस्तक खड़ा हुआ एक बहुत ही सुंदर दुर्ग है। सन 1947 में आजादी के बाद इस क्षेत्र को भारत में विलय कर दिया गया। इस प्रकार से भिंड का बहुत लंबा इतिहास
रहा है, जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुमसा हो गया है। यह हमारा छोटा सा प्रयास है आपको भिंड का इतिहास से अवगत कराने का। तो इस प्रकार मैं आम्रपाली बंसल, मेरे सहयोगी अनुराग बंसल, हम लोग आपके पास और नए नए इतिहास से जुड़े हुए रोचक वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज हमारा चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अपना बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा।